हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का इंटेलिजेंट राहुल यूट्यूब चैनल पर। और यार, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपके टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सभी टॉपिक में से हैं। आपके हिस्ट्री हो गया, आपकी जियोग्राफी हो गया, आपकी साइंस और आपके जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। इसके और भी पार्ट्स आएंगे आगे चल के। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आप जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए मेरे इस वाले वीडियो की, इसके अलावा और जितने भी वीडियोस में लाया हुआ उन सब की भी पीडीएफ चाहिए, तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, चेकआउट कर लेना मेरे टेलीग्राम ग्रुप का। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं बता दूं, आपको टोटल 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आप लोगों को ये देखना है कि आप कितने क्वेश्चन कर पाते हो। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में उसका टोटल नंबर लिखना है। और इसके अलावा जो भी मैं क्वेश्चन आपसे बीच बीच में पूछूंगा उसके भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है, राष्ट्रीय गान संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया। आपके ऑप्शंस हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। इसके अलावा आपके 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। वहीं अगर 26 नवंबर 1949 की बात करें तो संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया था। क्वेश्चन 2 है, फूलों की घाटी कहां पर स्थित है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में आपकी फूलों की घाटी स्थित है। तो इसके अलावा यूनेस्को द्वारा सन 1982 में घोषित विश्व धरोहर स्थल नंदा देवी अभ्यारण्य, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग है ये। इसके अलावा हिमालय क्षेत्र में पिंडर घाटी अथवा पिंडर वैली के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो हिमालय क्षेत्र में इसको पिंडर घाटी या पिंडर वैली के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि पिंडर घाटी कहाँ पर स्थित है, तो वो फूलों की घाटी ही होगी आपकी। उसको भी आपको इसी तरीके से आंसर लगाना है। इसके अलावा आपकी एक शांत घाटी होती है, वो आपकी केरल में स्थित है। क्वेश्चन 3 है आपका, सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र के नाम से। तो सांगपो नदी को आपकी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। अब देख लो, इसको बात कर लेते हैं। तो देखो, ब्रह्मपुत्र का नाम जो है वो तिब्बत में सांगपो है, अरुणाचल प्रदेश में इसको डीह तथा असम में ब्रह्मपुत्र इसका नाम है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से दक्षिण में बहती हुई गंगा की मूल शाखा में, जो कि पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। ठीक है, तो गंगा की मूल शाखा जिसको बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, उसके साथ में मिलकर ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब आपसे पूछा जाएगा कि जब ये मिलती है गंगा के साथ तो इनको क्या कहा जाता है वहां पर। तो मैं आपको बताता हूँ कि इनको वहां पर आपकी मेघना कहा जाता है। ठीक है, तो आपकी मेघना इसको कहा जाता है जब ये मिलती है गंगा नदी से वहां पर, यानी कि पद्मा नदी से जब इसको मिलती है तो यहाँ पर इसको मेघना कहा जाता है। इसके अलावा आपकी जो अरुणाचल प्रदेश में इसको डीह तो कहा ही जाता है, साथ में इसको आपकी दिहांग भी कहा जाता है। ठीक है, तो दिहांग भी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन 4 है, पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में लगता है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा राजस्थान में। तो राजस्थान में आपके पुष्कर मेला लगता है। इसके अलावा मैं बता दूं आपको ये कहाँ पर लगता है, तो ये आपके राजस्थान के अजमेर में लगता है। और विश्व का सबसे बड़ा जो पशु मेला होता है, या फिर पशु मेला और खासतौर पर ऊंटों का मेला, तो वो भी पुष्कर मेला में ही लगता है। ठीक है, तो ऊंट का मेला सबसे बड़ा विश्व का यहीं पर लगता है। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला भी यहीं पर लगता है। ठीक है, तो ये आपका राजस्थान के पुष्कर में लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 है आपका, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा अनाईमुडी। तो अनाईमुडी जो है वो आपकी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अब ये कहां पर स्थित है, तो ये केरल में अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। इसके अलावा आपकी जो डोडा बेट्टा है वो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं अगर आप लोग बात करते हैं सैंडल पीक की, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पहाड़ है। और गुरु शिखर की बात करते हैं तो अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु है। क्वेश्चन 6 है आपका, यूरेनियम सिटी कहां पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कनाडा में। क्वेश्चन 7 है, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किस महासागर में स्थित हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा
प्रशांत महासागर में। तो आपके विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी आपके प्रशांत महासागर में, लगभग 70% से अधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में स्थित हैं। तो यहाँ पर आप लोग बात कर सकते हैं, रिंग ऑफ फायर जो होता है वो आपका, वो प्रशांत महासागर द्रोणी में स्थित वह क्षेत्र है जहां बड़ी संख्या में भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, और विश्व के 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी आपके इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। क्वेश्चन 8 है आपकी, कागज की मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन। क्वेश्चन 9 है आपका, श्वसन मापन यंत्र कहलाता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा रेस्पिरोमीटर। तो रेस्पिरोमीटर आपका जो है श्वसन मापी यंत्र कहलाता है। इसके अलावा आपका जो ओडोमीटर है वह वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। टैकोमीटर की आप लोग बात करें तो इंजन की गति मापने में इसका इस्तेमाल होता है। वहीं अगर आप लोग बात करें स्टेथोस्कोप की, तो रक्त संचार की दशा का परीक्षण करने में यह काम में आता है। क्वेश्चन 10 है आपका, डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा सूरत। तो सूरत आपका जो है वो डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 11 है, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य में होती है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा बिहार में। क्वेश्चन 12 है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हरे शैवालों के कारण। क्वेश्चन 13 है आपका, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा लाल रक्त कणिकाएं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। क्वेश्चन 14 है आपका, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा अप्सरा। तो अप्सरा जो है वो आपका भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। इसके अलावा अगर आप लोग बात करें तारापुर और जैतपुरा की, तो ये आपके दोनों महाराष्ट्र में स्थित हैं। वहीं अगर आप लोग बात करते हैं रावत भाटा की, तो ये वाला जो आपका परमाणु रिएक्टर ये आपका राजस्थान में स्थित है। अब इसका जो निर्माण हुआ था आपका अप्सरा का, उसका निर्माण हुआ था 1956 में। ठीक है। क्वेश्चन 15 है आपका, फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक द्रव्य उपयोग होता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड। क्वेश्चन 16 है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा चाणक्य। तो भारत का जो मैकियावेली वैली है वो चाणक्य को कहा जाता है। क्वेश्चन 17 है, घड़ी की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा जॉस वर्गी ने। तो जॉस वर्गी ने आपके घड़ी की खोज की थी। वहीं अगर आप लोग बात करें जे एल बेयट की, तो उन्होंने टेलीविजन की खोज की थी। जेम्स वॉट ने आपके भाप के इंजन की खोज की थी। वहीं पर आपके थॉमस एडिसन ने आपके बल्ब की खोज की थी। क्वेश्चन 18 है, विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा कहां पर स्थित है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के मध्य में स्थित है। क्वेश्चन 19 है आपका, सूर्य से निरंतर ऊष्मा मिलती है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय संलयन के द्वारा। तो नाभिकीय संलयन जब होता है तो उसी कारण सूर्य से निरंतर ऊष्मा मिलती है। क्वेश्चन 20 है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा ज़ैट्रोफा। तो ज़ैट्रोफा को बायोडीजल बनाने में उपयोग किया जाता है। अब देखो बात कर लेते हैं। तो देखो वास्तविक डीजल में लगभग 18% ज़ैट्रोफा के बीजों से प्राप्त तेल को मिलाकर बायोडीजल बनाया जाता है। क्वेश्चन 21 है आपका, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कौन सा देश प्रथम है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा चीन। तो ग्रीन हाउस देशों के उत्सर्जन में कौन सा देश प्रथम है आपका? तो वो है आपका चीन। इसके अलावा बात कर लेते हैं, एडगर डेटाबेस के अनुसार विश्व में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करने वाला देश आपका चीन है। वहीं अगर आप लोग बात करें सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाई गैस का उत्सर्जन करने वाला देश अमेरिका है। क्वेश्चन 22 आपका, वायु किस प्रकार का घटक है?
तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा मिश्रण। क्वेश्चन 23 है आपका, पीयूष ग्रंथि कहां पर होती है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा मस्तिष्क में। अब देख लो, पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जिसका आकार मटर के दाने जैसा होता है और 0.6 ग्राम इसका वजन होता है। यह मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में निकला हुआ उभार है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, रेडियो में SW से तात्पर्य है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा शॉर्ट वेव में, यानी कि लघु तरंगों में। क्वेश्चन 25 है, महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 1858 में। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसको बात पता है आपको कि ईस्ट इंडिया कंपनी से जो शासन था वो हटाकर उसको ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में दे दिया गया था। तो 1857 की क्रांति के बाद जो है शासन ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में चला गया था, यानी कि जो इंग्लैंड की क्वीन थी वो भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दी गई थी। क्वेश्चन 26 है आपका, संवेग का सूत्र क्या है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा द्रव्यमान इंटू वेग। तो आपका संवेग का जो सूत्र होता है वो आता है आपका द्रव्यमान इंटू वेग, यानी कि अगर हम इसको बात करें इंग्लिश में तो ये होता है आपका P इजिकल टू एम इंटू वी, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। क्वेश्चन 27 है आपका, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 1757 में। तो 1757 में आपके जो है अंग्रेजों और जो आपके बंगाल के नवाब थे उनके मध्य प्लासी का युद्ध हुआ था और इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। और आप लोगों को यह भी बताना है कि अंग्रेजों की तरफ से किसने इस लड़ाई को लड़ा था। क्वेश्चन 28 है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हेनरी बैकरेल ने। वहीं अगर रेडियो सक्रियता की इकाई की बात करें तो वो होती है क्यूरी। क्वेश्चन 29 है आपका, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा साइरस। वहीं अगर आप लोग बात करते हैं फोबोस की, फोबोस आपके मंगल ग्रह का उपग्रह है। वहीं अगर आप बात करते हैं टाइटन की, तो टाइटन आपके शनि ग्रह का उपग्रह है। और गैनीमेड की बात करें तो यह बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्वेश्चन 30 है आपका, वायरलेस का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा मार्कोनी ने। तो मार्कोनी ने आपकी जो है रेडियो तरंगों का आविष्कार किया था, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग बात करते हैं एडिसन की, तो उन्होंने आपकी बल्ब की खोज की थी। जेएल बीएड की मैंने बताया आपको टेलीविजन की खोज की। वहीं आपके रॉन्टेजन ने आपके एक्स किरणों की खोज की थी। क्वेश्चन 31 है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा देहरादून में। क्वेश्चन 32 है, अशोक के पिता का नाम क्या था? द ग्रेट अशोका की बात हो रही है यहाँ पे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा बिंदुसार। तो बिंदुसार जो था वो अशोक के पिता का नाम था। और वहीं आप लोग बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, तो वो बिंदुसार के पिता थे। क्वेश्चन 33 है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा यूराल। तो यूराल पर्वत श्रृंखला है जो आपकी पश्चिमी यूरोप को पूर्वी यूरोप से अलग करती है। दैट मीन्स आपकी ये जो आप एशियन सॉरी जो आपके पश्चिमी रूस को पूर्वी रूस से अलग करती है, यानी कि आपके जो यूरोपीय रूस को और आपके एशियन रूस को ये अलग करती है। तो यूराल पर्वत श्रृंखलाएं आपके एशिया को यूरोप से अलग करती हैं। इसके अलावा अगर आप लोग बात कर रहे हैं आल्प्स पर्वत श्रृंखला की, तो ये आपकी यूरोप में है। हिमालय पर्वत श्रृंखला आपकी एशिया में है और वो आपकी भारत के पूर्व में स्थित है, भारत के नॉर्थ में स्थित है। वहीं सह्याद्री की बात करें तो ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। क्वेश्चन 34 है आपका, कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी आपका कवकों के अध्ययन को कहते हैं, ठीक है। तो माइकोलॉजी आपका कवकों के अध्ययन को कहते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन 36 है आपका, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 1911 में। अब भारत में वायु परिवहन की शुरुआत सन 1911 में इलाहाबाद और नैनी के बीच प्रथम उड़ान के साथ हुई। क्वेश्चन 37 है, सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है?
तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में आपके सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है। अब बात कर लेते हैं देखो सड़कों के बारे में। तो भारत में लगभग 3 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। अमेरिका पहले तथा चीन इसके तीसरे स्थान पर आता है। अगर आप लोग बात करते हैं सड़कों की लंबाई के अनुसार राज्य, तो महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, वहीं उत्तर प्रदेश दूसरे और राजस्थान तीसरे नंबर पर है। क्वेश्चन 38 है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 20। क्वेश्चन 39 है आपका, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा टाइलिन। तो आपका टाइलिन जो होता है वो भोजन की मांड को शर्करा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन 40 आपका, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा एसबीआई। तो हमारे आज के 40 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने सही हुए, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।